हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वरीशा स्मथ। मैं आज आप लोगों को शो करने जा रही हूँ एक सूक्ष्म पाठ्य योजना यानी कि इंटीग्रेटेड लेसन प्लान, जो कि एक माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान होता है। इसमें इस लेसन प्लान में हम लोग सारे स्किल सीखने के बाद, जैसे कि इंट्रोडक्टरी स्किल, री स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, ये सारी स्किल सीखने के बाद इन सब स्किल्स का एक इंटीग्रेटेड लेसन प्लान बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एकीकृत सूक्ष्म पाठ्य योजना यानी कि इंटीग्रेटेड लेसन प्लान। हम लोग जैसे मेगा टीचिंग्स में ऑब्जेक्टिव लेते थे, वैसे ही हम लोग इंटीग्रेटेड यानी मतलब माइक्रो टीचिंग्स में भी ऑब्जेक्टिव लेंगे। दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, उप विषय, अवधि, वर्ग और प्रकरण। अब हम लोग जैसे कि मेगा टीचिंग में कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव लेते थे जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेते थे जो कि टॉपिक से रिलेटेड होते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेंगे जो कि टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो कि ये है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, फिर आएगा हमारा ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, रुचियात्मक, अभिवृत्तात्मक। ठीक है, ये सारे जितने भी हम लोग के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, ये सब हमारे किससे रिलेटेड हैं, टॉपिक से रिलेटेड लेना है। ठीक है, ये पूरा हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और एकीकृत सूक्ष्म पाठ्य शिक्षण की एक पेज है। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा पेज इसी का। अब इसमें हम लोग प्रयुक्त कौशल, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे प्रयुक्त कौशल। ठीक है, प्रयुक्त कौशल जो जो हम लोग ने स्किल सीख के आए हैं, वो स्किल यहाँ पे लिखनी है। जैसे प्रश्न प्रस्तावना कौशल प्रयोग, इंट्रोडक्टरी लेसन स्किल, प्रश्नीकरण अनुशीलन यानी कि क्वेश्चनिंग स्किल, स्पष्टीकरण यानी मतलब एक्सप्लेनेशन स्किल, फिर उद्दीपन यानी मतलब रीइंफोर्समेंट स्किल, फिर शामपढ़ यानी मतलब ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड वर्क स्किल। ये सारे स्किल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ये पांचों स्किल्स का प्रयोग करेंगे इस लेसन प्लान में। हमको ये दिखाना रहता है इंटीग्रेटेड लेसन प्लान में, जो कि एक माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान होता है, कि हम लोग ये पांचों स्किल्स का कैसे यूज करेंगे। फिर सहायक सामग्री, मैंने एक सहायक सामग्री में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया था। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में मैं जल, बीकर, शक्कर और चम्मच लेके गई थी। तो मेरा टॉपिक विलियन है। आप चार्ट भी ले जा सकते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में अगर कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर नॉर्मल डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे सहायक सामग्री नहीं यूज़ की जाएगी। ठीक है, फिर पूर्व ज्ञान, बच्चों को कुछ ना कुछ तो विषय के बारे में जानकारी होती है। अब विलियन है, विलियन एक तरीके का, जल है इस तरीके का। पूर्व ज्ञान जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। होगा हमारा आरंभिक कथन, जो हम लोग ये बोलेंगे, आज मैं कक्षा में एकीकृत सूक्ष्म पाठ्य योजना का अभ्यास करूंगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है। फिर सबसे पहले आता है प्रस्तावना प्रश्न कौशल, यानी मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल। अब देखिए, मैंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकाले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला है, बहुत अधिक परिश्रम करने से हमें क्या लगती है। बच्चे 2, 3, 4 तरीके का सवाल देंगे। प्यास, भूख, थकान, प्यास, भूख, थकान। अब बच्चे जब आंसर देंगे, हम लोग उन लोग को क्या कहेंगे, बहुत अच्छा बताया, बैठ चाहिए। ये देखिए 1 2 5। अब हम लोग ने कौन कौन सी कौशल यूज किया। पहला तो हम लोग ने इंट्रोडक्टरी यूज किया, दूसरा हम लोग ने प्रश्न पूछा, और पांचवा हम लोग ने श्याम पट पर इसको लिख कर दिखाया कि क्या क्या मतलब हमें लगती है। तो उद्दीपन हम लोग ने उन लोग को दिया था। तो वो स्किल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 2 5 के रूप में। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा इसी से ही, प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं। बच्चे आंसर देंगे पानी। बच्चे आंसर क्या देंगे, पानी। अब यही पानी से हम तीसरा क्वेश्चन निकालेंगे,
पानी में चीनी और नींबू मिलाने पर क्या बनता है? बच्चे आंसर देंगे शरबत। फिर हमारा आएगा क्वेश्चन, शरबत तथा इस प्रकार के अन्य मिश्रण को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? अब बच्चे तो वैज्ञानिक भाषा में नहीं बता पाएंगे, ये एक हो जाएगा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। इस प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, यानी हम लोग उसका स्पष्टीकरण देंगे। देखिए ये है हमारा स्पष्टीकरण, शरबत तथा इस प्रकार के अन्य मिश्रण को वैज्ञानिक भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। फिर हमारा आ जाएगा उद्देश्य कथन। आज हम लोग कक्षा में विलयन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो हमारी पहली स्किल यूज हो गई, प्रश्न कौशल स्किल, ठीक है, अनुशीलन भी इसमें यूज हो गई, और अब आएगी हमारी स्पष्टीकरण कौशल स्किल। अब देखिए हम लोग पूरे लेसन को हम लोग को स्पष्टीकरण करना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण तथा सहायक सामग्री, श्याम पटकार, मूल्यांकन प्रश्न। अब हमारा पहला शिक्षण यानी मतलब टीचिंग पॉइंट जो है वो है विलयन को हमको समझाना है। तो हम लोग एक विकासात्मक प्रश्न लेंगे, यानी मतलब डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे विलयन से ही रिलेटेड। बच्चे अच्छा बताइए विलयन किसे कहते हैं? तो समस्या बच्चे बता नहीं पाएंगे, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्पष्टीकरण करेंगे। मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से स्पष्टीकरण किया था, देखिए उसका मैंने यहाँ पे एक मिनिएचर भी यूज़ किया हुआ है। स्पष्टीकरण मेथड से यूज़ करके आप एक मिनिएचर भी लगा सकते हैं, या फिर उसको मिनिएचर को स्किप भी कर सकते हैं। जब डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो ऑफ कोर्स आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा उससे रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न। विलयन द्रव की कौन कौन सी अवस्था में हो सकता है? विलयन द्रव की 2 या 2 से अधिक अवस्था में हो सकता है, जिसे समांगी तथा विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर हमारा आएगा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि ये विलय तथा विलायक किसे कहते हैं। अब इसमें भी पहले शिक्षण बिंदु से पहले एक क्वेश्चन लेंगे, उसका बच्चों से आंसर पूछेंगे। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे आंसर देंगे विलयन इतने प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कहेंगे विलय तथा विलायक किसे कहते हैं। ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए, तो क्योंकि हम लोग प्रश्न उत्तरी कुछ प्रश्न क्वेश्चनिंग स्किल भी यूज कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन स्किल भी यूज कर रहे हैं, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो एक समस्या हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको स्पष्ट करेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे जिसका हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे और इससे रिलेटेड मिनिएचर यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा हमारा 2 टीचिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है तीसरा टीचिंग पॉइंट। तीसरे टीचिंग पॉइंट में आ जाएगा हमारा द्रव की सांद्रता, ठीक है। उससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव निकालें, सॉरी डेवलपमेंट्री क्वेश्चन निकालेंगे। फिर बच्चों से एक क्वेश्चन पूछेंगे और फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो समस्या आ जाएगा, समस्यात्मक क्वेश्चन, और उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा जो कि मूल्यांकन करेगा। फिर उसका एक ब्लैक बोर्ड वर्क होगा और मिनिएचर यहाँ पे यूज किया हुआ है। चौथा टीचिंग पॉइंट जो कि कुछ इस प्रकार है दर्शाता हुआ, ठीक है। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न, उसका ब्लैक बोर्ड वर्क, और ये यहाँ पे इसका मिनिएचर। ये हमारा पूरा हो जाएगा 2 टीचिंग पॉइंट्स के पूरा दूसरा पेज। अंतिम कथन। अंतिम कथन में आज हम लोग कहेंगे आज मैंने कक्षा में एकीकृत सूक्ष्म पाठ योजना का अभ्यास किया। फिर आएगा निरीक्षण सूची। किसी किसी में माइक्रो टीचिंग कॉपी में निरीक्षण सूची दी होती है, किसी किसी में नहीं दी होती। जिसमें नहीं दी होती उसमें बनाना रहता है। देखिए मैंने बनाया हुआ था, और कौन कौन से कौशलों का प्रयोग किया है वो भी लिखा है। प्रस्तावना कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, उद्दीपन कौशल, प्रश्नीकरण कौशल और श्यामपट्ट कौशल। देखिए मुझे रेटिंग स्केल भी मिली हुई है सुपरवाइजर से, और सब में 6 और मैंने अच्छा प्रयोग किया है। मेरा थोड़ा श्यामपट्ट खराब था तो उन्होंने मुझे 5 दिया हुआ है।
देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।